लेकिन आज मुझे ये साफ साफ दिख रहा है कि वो पार्टी ना तो मेरे देश के हित के लिए ठीक है, न मेरे इलाके के हित के लिए ठीक है, न हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी के लिए वो पार्टी ठीक नहीं है। मैंने ये देखा है। विधानसभा क्षेत्र 50 जोकीहाट, आज दिनांक 18/1/2020 को AIMIM बिहार की सदस्यता ग्रहण करते हुए शपथ पूर्वक करार करती हूँ कि आज से मैं पूरी मेहनत और ईमानदारी से पार्टी के लिए समर्पित रहूंगी। मैं पार्टी के सिद्धांतों का आदर, सम्मान और पालन करूंगी। विधानसभा एवं लोकसभा के लिए यदि मैं प्रत्याशी बनना चाहिए या पार्टी द्वारा मुझे उम्मीदवार बनाया गया तो मैं निष्ठापूर्वक चुनाव लड़ूंगी और जीत गई तो आपने बीजेपी को छोड़ करके MIM को क्यों ज्वाइन किया, इसके बारे में कुछ कहना चाहिए? क्योंकि आप लोगों को सभी को पता है कि ये बीजेपी के जो लोगों ने विश्वास किया, आज देश का क्या हाल है, देश किस कगार पे जा रहा है। इस हालात में बीजेपी, जब मेरा देश ही नहीं बचेगा, मेरे देश के लोग ही नहीं बचेंगे, तो मैं बीजेपी पार्टी लेकर के क्या करूँगी। मैं उनका ये NRC और कैब और तरह तरह का जो उनका जो बिल पास हुआ है, मैं इनसे बहुत मुझे तकलीफ है। मैं अपने कौम के लिए, अपने देश के लिए पार्टी क्या अपनी आहुति देनी पड़ेगी तो मैं दूंगी। तो मैंने पार्टी छोड़ी है। अगर मुझे जान देने की बारी आएगी अपने देश को बचाने के लिए, अपने इलाके को बचाने के लिए, तो मैं अपनी जान देकर अपने देश को बचाऊंगी। CAA के लिए आपने पार्टी को छोड़ दिया। इससे पहले भी वो 6 साल तक जब हुकूमत में थे, बहुत सारे बिल के जरिया समुदाय विशेष को ठेस पहुंचाया, उनके अकायद और जज्बात को मजरूह करने का काम किया, खुद शरीयत पर हमला किया 3 तलाक पास करके। उस पर तो आपने हिमायत की थी, लेकिन क्या हुआ कि अब CAA पर मैंने इसलिए हिमायत किया था, मैंने ये सोचा जो अभी मौजूदा हालात लेकर के ये ट्रिपल तलाक को शरीयत पर हमला मानती है कि नहीं? कर रही हूँ मैं ट्रिपल तलाक की बात, मैंने शरीयत पे उंगली नहीं उठाई थी। आज भी बोल रही हूँ, आज भी वो पेपर का कटिंग मेरे पास है। मैं मौजूदा हालात को लेकर के मैंने ये कहा था कि ये बिल पास हुआ है तो पार्टी में थी, और इसलिए मैंने उस बिल का जो है कि अब मौजूदा हालात मेरी माँ बहनों को के साथ में ये बहुत ज़्यादा तलाकशुदा महिलाएं मेरे पास आने लगी। मैं जिला परिषद जब बनी तो बहुत सारे केस आए। एक केस को देखने के बाद मैंने इस पे बयान दिया था कि जो ये पार्टी ने जो ये कदम उठाया तो ये अच्छा है। मैंने ये नहीं कहा कि ये शरीयत पे मैंने कभी उंगली नहीं उठाई हूँ, आप देख सकते हैं। आप हमारे हल्के की जिला पार्षद हैं जी, 24 नंबर से। जी बिल्कुल। और मुझे याद है कि 2016 में जब इंतखाब हुए थे, आपने 10,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की थी। वो आपकी बहुत बड़ी कामयाबी थी। लेकिन इलेक्शन से आइन कबल में आपका पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टी को ज्वाइन करना MIM की मकबूलियत नजर आई या कोई और फायदा? जी नहीं, मैं अपने फायदे के लिए नहीं, मैं ये देख रही हूँ कि MIM हमारे देश के लिए, हमारे कौम के लिए, हमारे इलाके के लिए वो बेहतर काम कर रहे हैं, हमारे देश को बचाने का काम कर रहे हैं। उनके लिए वो मेहनत मशक्कत कर रहे हैं, ना कि मैं भी ये पार्टी छोड़ के आई हूँ। मैं अपने फायदे के लिए नहीं, बस अपने देश के हित के लिए मैंने ये पार्टी छोड़ा है। कल तक जब आप बीजेपी की हिमायत कर रही थी तो लोग सोशल मीडिया पर आपको ट्रोल कर रहे थे, आपको उनके खिलाफ बात उठा रहे थे, वो तो आप उनको जवाब ऐसी देती थी, लगता ही नहीं था कभी जो है ऐसा हो सकता है। लेकिन MIM में आना या आपके 2020 में इलेक्शन लड़ने का कोई इरादा तो नहीं? ऐसी कोई बात नहीं है। इलेक्शन पहले देश हमारे बचेंगे, हमारे लोग बचेंगे, तभी ना हम इलेक्शन लड़ेंगे या और कोई इलेक्शन लगेंगे। हमारे देश खतरे में है, हमारा संविधान खतरे में जा रहा है। पहले देश बचाना है, संविधान बचाना है, तब इलेक्शन की बात आएगी। अभी इलेक्शन की ऐसी कोई बात नहीं है। तो इससे पहले देश नहीं बच रहा था, 6 साल का मुद्दत गुजर चुका है। आप अगर चाहती तो शुरू ही से देखिए, ये बीजेपी हुकूमत हमेशा नहीं, ये सवाल जो आप पूछ रहे हैं कि इससे पहले देश, अरे इंसान को सुधरने का मौका दिया जाता। मैंने देखा कि चलो भाई, देश ये पार्टी में रह करके मैं अपने इलाके के लिए कुछ फायदा कर सकूंगी, कुछ विकास का काम करूंगी, इलाके की तरक्की होगी, मैं इसलिए उस पार्टी में थी। लेकिन आज मुझे ये साफ साफ दिख रहा है कि वो पार्टी ना तो मेरे देश के हित के लिए ठीक है, न मेरे इलाके के हित के लिए ठीक है, न हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी के लिए वो पार्टी ठीक नहीं है। मैंने ये देखा है। जब शरीयत पर हमला हुआ था उस वक्त अभी मोहतरमा असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ऐसी शानदार आवाज उठाई थी, अगर आप चाहती तो उस वक्त पाला बदल लेते तो लोग
मुबारकबाद भी देते और खुशी भी ज़्यादा होती। लेकिन इस वक्त बदलना ये भी खुशी की बात है, लेकिन जो है ना मेहरबान देर कर दिया आपने आते आते। देखिए, हर पहलू को देखना पड़ता है। उस वक्त मैं पार्टी में थी, उन्होंने बाबरी मस्जिद का मुद्दा आया, उसमें भी मुसलमानों ने सब्र से काम लिया। मान लिया ट्रिपल तलाक का मामला आया, मुसलमानों ने, हम सब ने सब्र से काम लिया कि चलो ये आखिरी जुल्म है, ये आखिरी जुल्म है। लेकिन जुल्म सहते सहते तो इंतहा हो गई, बहुत ज्यादा जुल्म करने लगे। अब जुल्म बर्दाश्त तो होने के लायक नहीं, इसलिए आपने अब जुल्म हमारे कौम पर, हमारे देश पे जो हो रहा है, ये बर्दाश्त। शुक्रिया। मिलत टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।